बंग आवाज स्पॉन्सर्ड बाय श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद। এই ঘটনা দীর্ঘদিন ধরে বানপুরবাসীর ওপর চলতে পারে না। আমরা রাস্তায় বেরোবো কি করে? ঘরের কাজ হলে রাস্তায় নেমেছেন এলাকার মানুষ। আমরা রাস্তায় তাদের সিকিউরিটি কে নেবে? हीरापुर थाना अंतर्गत चित्रा मोड़ के पास मंगलवार की रात बालू लदे डंपर की चपेट में आने से 2 मोटरसाइकिल सवार युवकों की मौत हो गई है। सूत्रों के अनुसार बंडपुर के नवाघंटी निवासी विदेश देवघरिया और पुरनिया तालाब के निवासी बिट्टू सिंह इस दुर्घटना का शिकार हुए थे। ये दोनों युवक मोटरसाइकिल पर सवार होकर चित्रा मोड़ की तरफ जा रहे थे। उसी समय तेज रफ्तार से बालू लदे डंपर ने उनकी मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिससे दोनों जख्मी हो गए। दोनों को आसनसोल जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहाँ चिकित्सकों ने जांच के बाद बिट्टू सिंह को मृत घोषित कर दिया। वहीं विदेश देवघरिया को दुर्गापुर ले जाने के क्रम में रास्ते में उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि ये दोनों ही युवक स्थानीय 78 नंबर वार्ड के पार्षद अशोक रुद्र के करीबी थे। युवकों की मौत से इलाके में मातम पसरा हुआ है। আমরা যাইনি দেখছি কি দুজন পড়ে আছে। তো আমাদের এক বিদেশ ছিল বিট্টু সিং এর হাফ বডি একদম পুরোটাই একদম মানে শেষ ছিল। আমরা দেখলাম আর দুটো সাদাজি এখানে দুটো ইয়াং ছেলে দাঁড়িয়ে ছিল। তা আমি জিজ্ঞাসা করলাম কে রে এটা কে মেরেছে? বলছে দাদা এখানে গিয়ে মেরে গেছে, ট্রাকগুলোই মেরে গেছে এখানে। হ্যাঁ তাহলে নাম্বার ফাম্বার কিছু নিয়েছিস? বলে না নাম্বার ফাম্বার তো আমরা নিতে পারিনি, আমরা বিট্টু সিংই আমাদেরকে ফোন করে ডেকেছে। হ্যাঁ মানে ও তখন ঠিক ছিল। इस घटना से आक्रोशित स्थानीय नागरिकों ने मुआवजे की मांग पर हीरापुर थाने का घेराव किया। लोगों की मांग थी कि मृतक के आश्रितों को मुआवजा दिया जाए, साथ ही बालू ढुलाई बंद करवाई जाए एवं जिस डंपर ने धक्का मारा है उसके चालक को गिरफ्तार कर सजा दी जाए। घेराव के दौरान प्रदर्शन कर रहे नागरिकों में काफी आक्रोश देखा गया। वे लोग पुलिस अधिकारी से बार बार पूछ रहे थे कि आखिर किसकी सह पर ये ओवरलोड बालू ढुलाई का धंधा चल रहा है। मौके पर मौजूद कई स्थानीय तृणमूल नेता भी थे जो आक्रोशित प्रदर्शनकारियों को समझाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन प्रदर्शनकारियों का आक्रोश थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। इस दौरान एक प्रदर्शनकारी ने बताया कि मृत दोनों युवक जरूरतमंद लोगों के साथ हमेशा खड़े रहते थे, उनके सुख दुख में वे लोग हमेशा शामिल थे। वे तृणमूल के सक्रिय कार्यकर्ता थे, लेकिन उसके पहले वे आसनसोल शिल्पांचल के निवासी थे, हमारे मित्र थे। তাদের কোনো ভুল নেই, তাদের কোনো দোষ নেই। একটা বালু ট্রাক, ওভারলোডেড ট্রাক বাইকে করে যাচ্ছিল দুই বন্ধু, পিছন দিকে তাদেরকে ধাক্কা মেরে তাদেরকে রোডের মধ্যে এমনভাবে আহত করেছে যে এক বন্ধু স্পট ডেড হয়ে গেছে, আরেক বন্ধু 2 ঘন্টা পর নিজের প্রাণ ত্যাগ করেছে। আমাদের আজকে প্রশাসনের কাছে একটাই অনুরোধ, এক বন্ধুর স্ত্রী নেই, 2টো বাচ্চা, আরেক বন্ধু 2টো বাচ্চা আছে। তাদের এই যে অভাব, যে ক্ষতি হলো বাচ্চা 4টের, তাদের কি দোষ? তারা কি দোষ করেছিল যে তাদের এই বয়সে, এই কম বয়সে বাবাদেরকে হারালো? তাদের কি অন্যায় আছে যে তারা এই ছোটোবেলায় পিতৃহারা হলো? তাদের ভবিষ্যৎ কি? আপনারা অভিযোগ করছিলেন যে অবৈধ বালু রাস্তা দিয়ে চলছে, মানুষ ভয় খাচ্ছে, কি বলছেন সেই বিষয়ে? ব্যবসা তো সব কিছুরই ব্যবসা হয়, মানুষ সবই দেখতে পায়, কিন্তু সাধারণ মানুষ কোনোদিন প্রতিবাদ করে না যতক্ষণ না পর্যন্ত তাদের শরীরে বা কোনোভাবে আঘাত হয়। আজকে আমাদের উপরে আঘাত হয়েছে, আমাদের মনের উপরে এমন আঘাত হয়েছে, আমাদের যে 2 বন্ধু চলে গেছে সে ক্ষতিপূরণ আমরা জীবনে পূরণ করতে পারবো না, তার জন্য আজকে আমরা বিক্ষোভ করছি। बाद में पुलिस अधिकारियों के मुआवजा दिलाने के आश्वासन के बाद घेराव समाप्त हुआ। तृणमूल कांग्रेस के सक्रिय कार्यकर्ताओं के बालू डंपर से धक्का लगने के कारण हुई मौत से स्थानीय पार्षद अशोक रुद्र काफी आहत हुए। इस घटना को लेकर वे पुलिस प्रशासन के प्रति आक्रोशित भी देखे गए। उन्होंने कहा कि दामोदर नदी घाट से ओवरलोडिंग अवैध बालू का धंधा चल रहा है, इसमें प्रत्येक डंपर से 300 रुपए की वसूली की जाती है। ये किसके सह पर चल रहा है उन्हें पता नहीं, लेकिन पुलिस प्रशासन इस धंधे को लेकर मूक दर्शक बनी हुई है। इसके पहले भी मई महीने में यहाँ एक दुर्घटना हुई थी, तब उन्होंने 25 मई को आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के पुलिस कमिश्नर सुधीर कुमार नीलकंठम को एक पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि 10 बजे इसको के कर्मचारियों की छुट्टी होती है, जिसके कारण रोड पे कर्मचारियों का आवागमन होता है, इसलिए इस दौरान बालू ढुलाई बंद कर दी जाए। रात 12 बजे से 6 बजे तक बालू ढुलाई का समय दिया जाए, लेकिन पुलिस ने उनके पत्र पर ध्यान नहीं दिया। उस दुर्घटना के बाद भी देखा गया कि 9:45 बजे से ही बालू ढुलाई के लिए डंपरों का आवागमन शुरू हो जाता था, जिसके कारण 2 सक्रिय तृणमूल कार्यकर्ताओं की मौत हो गई। हमारी मांग है कि इस अवैध ओवरलोडिंग बालू के धंधे को
को बंद किया जाए, जो दोषी है उन्हें सजा दी जाए, मृतकों के आश्रितों को मुआवजा दिया जाए, अन्यथा हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। দেখুন খুব দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা, দুটো তরতাজা প্রাণ আমাদের এই তৃণমূলের এই পার্টি অফিসে থাকে একটা কর্মী, কাল দুজন এই ওভার বালু ট্রাকের জন্য তাদের প্রাণ গেল। আমি বারবার প্রশাসনকে বলেছি লিখিতভাবে, এই কমিশনারেটের একদম নিচু থেকে সর্বোচ্চ পদে যিনি বসে আছেন তাকেও চিঠি দিয়েছি 25 তারিখে, যে এখানে মে মাসে একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছিল, যে আগে ট্রাকগুলো 9:45টার সময় ঢুকে যেত। আমরা বলেছিলাম যে ট্রাককে পরে পাঠাবেন, 10টার সময় স্কুল ছুটি হয়, তাও এখানে ট্রাক আসতো ওভারলোড খুব জোরে, এখানে বারবার অ্যাক্সিডেন্ট হতো। প্রশাসন কোনো কথা শোনেনি এবং কালকে যারা প্রত্যক্ষদর্শী তারা বলেছে যে ওভারলোডেড ট্রাক মেরে দিয়েছে এবং বারবার এই ওভার বালু লোডেড, এবং যে কোম্পানিটা করে তারা কি সত্য পেয়েছে, কাদের এর পিছনে মদত আছে আমার জানা নেই। উল্টে এই বালু চুরি এবং বালু তোলাবাজির এগেনস্টে বারবার প্রশাসনকে বলায় প্রশাসন একটাই কাজ করেছে, পদক্ষেপ কি করেছে, আমার যে সিকিউরিটি ছিল সেটাকে তুলে নিয়েছে। সেটা কোনো ব্যাপার না, আমাকে সরকার সিকিউরিটি দিল কি না দিল সেটা আলাদা ব্যাপার, কিন্তু এই যে তরতাজা প্রাণগুলো যাচ্ছে, দুটো আমার তৃণমূলের ভাই মারা গেল এই কাজগুলোর জন্য। কোথাও কোথাও ট্রাক পিছু এখানে সবাই জানে 300 টাকা করে তোলা হচ্ছে, সরকারটা বদনাম হচ্ছে। शिल्पांचल में एक्सक्लूसिव फर्नीचर का एक ही नाम, फर्नीचर वर्ल्ड, जहां देसी विदेशी हर तरह के फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन पाएं। और पूजा पर फर्नीचर वर्ल्ड में चल रहा है फेस्टिव ऑफर, हर खरीदारी पर पूरे 20% की धमाका छूट। जी हां, फ्लैट 20% ऑफ ऑन ऑल फर्नीचर। तो फिर पूरे घर को सजाएं फर्नीचर वर्ल्ड के नए डिजाइन वाले फर्नीचर से। फर्नीचर वर्ल्ड, फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, जीटी रोड अपोजिट शनि मंदिर, निरुद्दीन रोड, आसनसोल। जब जीवन की हो नई शुरुआत तो श्री बालाजी फैशन है आपके साथ। ब्राइडल एथनिक वेयर के लिए आसनसोल में जाना माना नाम श्री बालाजी फैशन। दुल्हन के लिए खूबसूरत रंगों का लहंगा और आकर्षक गाउन, दुल्हन की बहन को खूबसूरत बनाए लहंगा फ्रॉक, दुल्हे के लिए मान्यवर के विविध रंगों वाले शेरवानी एथनिक वेयर, फैशनेबल मेंस सूट से मिले दूल्हे के भाई को नया लुक, वेडिंग और पार्टी के लिए कढ़ाईदार बनारसी और सिल्क साड़ियाँ। तो देर किस बात की, आज ही आए श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद, जीटी रोड अपोजिट सुभाष सिनेमा, आसनसोल। कुल्टी थाना अंतर्गत बड़ाकर चौकी के पुलिस ने एक युवक को तमंचे के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी बड़ाकर के मनबेतिया का रहने वाला है और उसका नाम नियाज खान बताया जा रहा है। सूत्रों के अनुसार उसे बड़ाकर नदी के पास पंप हाउस से गिरफ्तार किया गया और उसके पास से एक देसी पाइप गन और एक राउंड कारतूस भी पुलिस ने बरामद किया। युवक ने किन कारणों से तमंचा अपने पास रखा था, इसकी जाँच के लिए पुलिस नियाज खान के घर भी पहुंची और वहां से भी उनके हाथ डेटोनेटर लगा। पुलिस ने नियाज खान को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। उधर नियाज खान की परिजन नाजिया ने बताया कि नियाज को सोची समझी साजिश के तहत फंसाया गया है और इसका आरोप नाजिया ने स्थानीय व्यक्ति साजिद अख्तर पर लगाया। नाजिया ने कहा कि नियाज को साजिद अख्तर ने दुश्मनी निकालने के लिए साजिश कर फंसाया है। वह ये था, वो नदी गया था मछली पकड़ने के लिए और उसके पास में ही कोई गन रखा है, उसके पास में ही उसको दिया हुआ है किसी ने, मतलब उसके पास था नहीं पहले से, उसको दिया है और वो रखा है। और जैसे मतलब पुलिस गए हैं वहाँ पे सिविल ड्रेस में, उसके आसपास उसको क्या पता है कि किस लिए आए हैं। अगर उसका होता तो वो तो चौकन्ना रहता ना कि फेंक देंगे या कुछ करेंगे, तो उसका तो है नहीं। पहली बार पहले से साजिश किया हुआ है और सबको वहाँ पे इतने सारे लोग हैं नदी में, किसी को तो पता नहीं है कि वहाँ पे पुलिस को कैसे पता चल रहा कि वो नियाज फंसाने की कोशिश की गई है वहाँ पे। कौन दिया था उसको हथियार? साजिद अख्तर। तो वो क्या अरेस्ट है? वो मतलब बहुत बड़ा दुश्मन है, वो फंसाने की बहुत दिन से कोशिश की। तो पहले भी 15 दिन पहले भी बोला है, जमीन का मामला था और पहले 15 दिन पहले से बोला था कि इसको तो हम ऐसे उठवा देंगे, ऐसे फंसाएंगे ना कि जेल से निकलने का ये नहीं रहेगा। अच्छा, ये जो डिटोनेटर जो आपके घर से कहाँ से मिला वो हम लोग का एक गार्डन है, वहाँ पे घर है और उसके पे वो खिड़की हमेशा खुला हुआ रहता है और वहीं पे डायनामाइट मिला है वहाँ से, और उस घर में कौन रख दिया। और उसके घर के पास में वहाँ साजिद अख्तर का घर है, वही रखा है वहाँ पे।
आसनसोल नगर निगम के 28 नंबर वार्ड के कांग्रेस पार्षद गुलाम सरवर प्राय पत्र और ज्ञापन के माध्यम से जनहित मुद्दे उठाने को लेकर सुर्खियों में बने रहते हैं। एक बार फिर उन्होंने आसनसोल नगर निगम के मेयर विधान उपाध्याय को एक पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने मांग की है कि अमृत योजना के दूसरे चरण का पैसा आ रहा है, पहले चरण के पैसे की तरह इस पैसे का भी बंदरबाट ना हो। नगर निगम आसनसोल के नागरिकों को 24 घंटे जलापूर्ति तो नहीं कर सकता, लेकिन कम से कम हर घर में वाटर कनेक्शन मुफ्त में जरूर दे, ताकि आम जनता को राहत मिले। उन्होंने पत्र में कहा कि अमृत परियोजना का दूसरे चरण का 400 करोड़ रुपए जल्द आने वाला है। इन पैसों का सदुपयोग हो और लोगों के घर घर जल पहुँचे, लेकिन इस वाटर कनेक्शन का कोई भी पैसा ना लिया जाए, क्योंकि पहले चरण में अमृत योजना के तहत जो पैसा आया था उसका तो बंदरबाट हो गया और आसनसोल की जनता को सही ढंग से पानी भी नहीं मिला। उन्होंने मेयर से अनुरोध किया है कि पहले चरण के पैसे कहां और कैसे उपयोग किए गए, इसकी जांच की जाए और इस घोटाले में शामिल लोगों को चिन्हित कर उन्हें सजा दी जाए। साथ ही इसके दूसरे चरण में आने वाले पैसे की निगरानी के लिए एक कमेटी बनाई जाए, ताकि अमृत परियोजना के लिए दिए गए पहले चरण के पैसों का जिस तरह घोटाला किया गया, इन पैसों का घोटाला ना हो सके। मेयर साहब को एक लेटर किया हो, जिसमें अमृत प्रोजेक्ट का सेकंड फेज जो पैसा 400 करोड़ रुपीस के करीब कॉरपोरेशन को दिया जा रहा है, ताकि लोगों को 24 घंटा पानी मुहैया किया जा सके। मेरा ये कॉरपोरेशन से, मेयर साहब से मुतालबा है कि 24 घंटा पानी तो शायद ही आप दे पाएंगे, लेकिन कम से कम तमाम लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट कनेक्शन दिया जाए, ताकि पूरे कॉरपोरेशन इलाके में स्ट्रीट टैप का और कोई ज़रूरत ही नहीं रहे। लोगों को सहूलत देने के लिए, और प्रीवियस जो प्रोजेक्ट का जो लूटमार हुआ है उस तरह का ना हो, और अगर मुमकिन हो तो प्रीवियस जो अमृत प्रोजेक्ट का पैसा आया था उसका एक बार आप इंक्वायरी कराइए कि वो पैसा किस ढंग से खर्च हुआ। उम्मीद है कि आप मेरे इस फैसले को अमल में लाएंगे।